तो मीडिया है, कड़वा सवाल पूछेंगे। अगर आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर गए हैं तो जवाब देंगे। और सब लोग देख रहे हैं आपको, पिछले 45 साल में, ठीक है ना, रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, बेरोजगारी। हम ये नहीं कह रहे कोई भी पार्टी काम करी इस मुद्दे में ना, किसी पार्टी ने भी इस मुद्दे पे काम ही नहीं किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसको घसीट दिया है, पैसे की वैल्यू गिर गई है, महंगाई जो चढ़ गई है, उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो सत्ता में वर्तमान पार्टी है, तो मीडिया उससे सवाल पूछेगी। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? सरकार ने क्या नहीं दिया? सरकार ने क्या दे दिया? सरकार ने बेरोजगारी दी, सरकार ने महंगाई दी, सरकार ने दी बेरोजगारी, बेरोजगारी हमने बेरोजगारी का इन्होंने दे दी। ये जो खड़े हैं 7,000 रुपए में नौकरी करते हैं, इन्होंने दे दी। कौन है? हाँ जी, 10,000 तुम बताना, 15,000 तुम बताना, 20,000 तुम बताना। ऐसा कैसे? पीएफ स्लिप किसी की भी चेक करवा लो, अगर पीएफ स्लिप पर डबल दिखाते सिंगल देते। पूछ लो, नहीं इतने खड़े इतना उतावले नहीं होते हैं। 1 मिनट अंकल जी की सुन लो, आपसे जवान। तुम उनसे ऐसे आदमी से पूछ रहे हो जो बताने वाले ही नहीं है। क्यों नहीं बताने वाले? और क्या है? वो आदमी नहीं है, क्यों वो वोटर नहीं है? 1 मिनट, वो वोटर है, वोटर के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। बोल नहीं सकते क्या? बोल सकते हैं, पूरी अनुमति है उनको। उनको क्यों नहीं सुना जाए? उनको क्यों नहीं सुना जाए? उनको पहले सुना जाएगा, हमें बाद में सुना जाएगा। आपके कमेज के हैं, आपके कमेज के हैं, हमसे ज्यादा के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बाप समान है। उल्टा सब बोल रहे हैं, नहीं क्यों बोल रहे हैं? उल्टा मैं क्या बोल रहा हूँ? संयमता से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय यादव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच। दोस्तों, आए दिन ये जो हिंदू मुस्लिम का फॉर्मूला चल रहा है टीवियों पे, जिस पे डिबेट होते हैं, उसमें जनता के असल मुद्दे रह जाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और एजुकेशन की व्यवस्था। इसके बीच टीवी पे जो टीआरपी का खेल चलता है, उसमें जो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वजह से ये देश में जो आप क्रिएट देख रहे हैं माहौल, वो क्रिएट हो जाता है। इसके बीच जनता का क्या हाल होता है, जनता पे क्या कमी खिलती है, ये देखने के लिए आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 63 में और जानते हैं जनता का क्या हाल है। क्या नाम है आपका? असीउल्लाह। क्या करते हैं आप? सिलाई करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं? हाँ जी। ये आपने खुद खरीदा था साइकिल या फिर मिली थी योजनाओं के अकॉर्डिंग? हमने खरीदा था। आपने खरीदा था? हाँ सर। विकलांगों के लिए कोई योजना है जिसके अकॉर्डिंग ये साइकिल मिलती है? जी हमें नहीं मिला कुछ भी। आपने नहीं मिला? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी का। यूपी में कहाँ का? जौनपुर। जौनपुर से? हाँ। तो आपने विधायक जी वगैरह के सामने फरमान रखी थी? हमारे कोई सुनवाई नहीं होता है, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा। हाँ, हमारा कोई सुनवाई नहीं करता। तो सिलाई का काम करते हैं आप? हाँ जी। आपके लिए भी वही व्यवस्था होती है जो सभी कारीगरों के लिए होती है, या फिर आपके लिए कुछ अलग व्यवस्था होता है? नहीं यार, जैसे सभी के होता है वैसे हमारा भी होता है। जैसे सबका व्यवस्था वैसा ही, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है। क्या हुआ पैर के आप में? हुआ क्या है पैर में आपके? मैं विकलांग हूँ। विकलांग हैं? हाँ, अपाहिज हूँ। अपाहिज। हाँ। आप अकेला लेकर के जाते हैं या फिर कोई आपके साथ रहता है? नहीं, मैं अकेले ही जाता हूँ। अकेला ही जाते हैं? हाँ। तो ये आपको सरकार से कुछ लाभ वगैरह मिलता है क्या, योजनाओं के अकॉर्डिंग पैसे वैसे कुछ? कुछ नहीं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम कमाता खाता हूँ। अकेले कमाते खाते हैं? हाँ, गरीब। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे बच्चे हैं 3 बच्चे हैं? हाँ। क्या करते हैं? छोटे छोटे हैं। पढ़ाई करते हैं? अभी इतना उम्र हो गया कि पढ़ाई करने लग पाए? साहब गरीब आदमी हूँ, कहाँ से मैं बस कमा के पेट पालता हूँ। तो सरकारी स्कूल में नहीं भेजते आप? सरकारी में जाते हैं। सरकारी में जाते हैं? हाँ। ट्यूशन वगैरह? कुछ नहीं सर। तो सरकारी स्कूल में आपको लगता है ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे पढ़ करके कामयाब हो जाएंगे? सर अब क्या करे, गरीब आदमी अब क्या कर सकते हैं। अभी जो देश में चल रहा है उससे आप क्या समझते हैं? ये सब चलना चाहिए या फिर आप जैसे लोगों का आवाज़ उठाना चाहिए मीडिया को? सर मैंने आप लोग को कृपया करके मीडिया वाले से कहता हूँ कि हमारा भी गरीब को रक्षा करो, बाकी कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम नहीं कमाएंगे तो अगर भीख मांगे तो भीख मांगने से अच्छा तो मैं कमा के खा रहा हूँ मेहनत करके। ये तो आपने बहुत वो मेहनत की काम है कि मतलब ऐसे लोग जो चल नहीं सकते वो इस साइकिल से जाकर के स्पोर्ट लाइन में काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। इसके लिए इनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, ना इनको कोई योजनाओं का लाभ मिल पाता है। उसके बाद अगर इनके बच्चे हैं तो उनके पढ़ने के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकारी स्कूल कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो सरकारी स्कूल इतना अच्छा कर दो कि ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ पाएँ।
खुद के पैर पे चल नहीं सकते, इस साइकिल के सहारे ड्यूटी जाते हैं, उसके बावजूद बच्चों को पढ़ाने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। और ये काम जो मीडिया का होना चाहिए, ये कहते हैं कि मीडिया से गुहार लगाते हैं कि कुछ हम लोगों के लिए हो जाए। मीडिया का काम होता है कि ऐसे लोगों का आवाज़ उठाए, लेकिन टीवी पे आए दिन हिंदू मुस्लिम और जो ये चल रहा है, ये जो आप अभी देख रहे हैं देश में क्रिएट हुआ है माहौल, वो सिर्फ एक डिबेट के कारण हुआ है। डिबेट पे हिंदू मुस्लिम आए दिन होता रहता है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद किसी भी धर्म को बुरा भला कहना, सबके सब एकत्रित हो गए हैं और ये हो रहा है। किसी भी देश में ये तभी होता है जब मीडिया टाइट नहीं होता है, मीडिया गुलाम हो जाती है। आप यहीं रहिएगा। क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या करते हैं आप? हम तो हेल्पर ही करते हैं। हेल्पर ही, कोर्ट लाइन में? हाँ। ये जो देश में आप चल रहा है उससे आप लोगों के डेली लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ता है? क्या इन मुद्दों के अलावा एजुकेशन के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के मुद्दे उठाने चाहिए, मीडिया को नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। ये तो आप लोगों के लिए ये मुद्दे जो हिंदू मुस्लिम का चल रहा होता है रोज शाम को, ये चलना जरूरी होता है या फिर आपके लिए बेरोजगारी वगैरह का मुद्दा उठाए वो सही रहेगा? जैसे रोजगारी चल रही है, ये तो चलती रहती है, होनी चाहिए। रोजगार वगैरह के लिए चलना? हाँ, नहीं तो रोजगारी नहीं चलेगी तो खाएंगे क्या आदमी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राकेश। क्या करते हैं? हेल्परी। हेल्परी करते हैं आप भी? ये जो देश में आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, ये एक टीवी डिबेट के कारण हुआ है और आए दिन ये हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। इससे आप लोगों के ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क बेरोजगारी है। फर्क बेरोजगारी है जी। क्योंकि अगर रोजगार बेरोजगार के मुद्दे उठाए जाते हैं, महंगाई के मुद्दे उठाए जाते हैं, टीवी पे इस चीज़ की डिबेट होती तो आज ये चीज़ खत्म हो गया होता, ना कि हिंदू मुस्लिम कोई मसला है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का मसले में बेरोजगार मरा जा रहा है, गरीब आदमी मरा जा रहा है। इससे होना कुछ नहीं है। इससे होना कुछ नहीं। बड़े लोग तो अपना पेट भर रहे क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं आपके बच्चे? भी हेल्परी करते हैं, क्या करें। वो भी हेल्पर ही करते हैं? और पढ़े नहीं थे क्या वो पढ़े हैं लेकिन बेरोजगार इतना है, पढ़े वाले अच्छे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल बात है। रही। जब सरकारी स्कूल कैसा लगा आपको? ये स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लगी यूपी की? वो तो अच्छी है, खैर अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अच्छा, ये जो बुलडोजर का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जगह जगह बुलडोजर से तोड़ देना, आपको नहीं लगता कि देश में जो कानून व्यवस्था है वो इन सब चीज़ों पे काम करे, ना कि सरकार? सही तो है, बुलडोजर चल रहा सही है, बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल चल रहा सही। अगर अच्छा नाजायज जगह बनाई है, क्योंकि देश में हमारे देश में संविधान है, कानून है, कानून उस चीज़ पे संज्ञान लेती है, उस पे एक्शन लेती है, वो साबित होता है तब जाकर के एक्शन लिया जाता है। लेकिन वो बिगड़ साबित हुए तो वहाँ चल ही नहीं सकता विंडो, यहाँ क्यों ना चलने लगी जाए, यहाँ कोई आके चलाने लगी जाए, ऐसे कैसे चल जाएगा? जहाँ पे ऑर्डर मिला है, जो कानून का जो अपना जो शिकंजा है उस हिसाब से ही तो चलेगी, ना कि हमारे तुम्हारे थ्रो से चल जाएगी, नहीं चलेगी ना। क्या करते हैं आप? मैं अपना काम करता हूँ। क्या काम? बाइक मैकेनिक हूँ मैं। बाइक मैकेनिक। हाँ। तो ये जो टीवी पे डिबेट्स वगैरह चलते हैं हिंदू मुस्लिम का, इसके अलावा बेरोजगारी। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ जो भड़का रहा है वही भड़का रहा है, ना कि यहाँ बता कौन सा हिंदू और कौन सा मुस्लिम लड़ रहा है। किसी के ऊपर कुछ हुआ है? ऐसे कैसे कहते हो कि हिंदू मुस्लिम तो तुम करते हो, हिंदू मुस्लिम अपने आप थोड़े हो जाता है। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक मिनट, अगर हम हिंदू मुस्लिम करते तो आपसे रोजगार के लिए नहीं बात करने आते? रोजगार तुम आ जाए हो यहाँ, हमारी जिंदगी यहीं बीत गई, रोजगार के लिए और तो कोई आया नहीं। मतलब मीडिया से शिकायत है आपकी? और बिल्कुल है ही। ये बात जो कर रहे हैं ये तो आगे जानी नहीं है, इसमें कुछ और चीजें मिला के आगे डाल दी जाती हैं, वो उसमें नहीं आता है भैया। लेकिन हमारे पे सब जाती है, हमारे पे जो आप कहेंगे सब जाएगा? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। अरे भैया हमें बहुत मीडिया, बहुत प्रशासन के बीच में रहे, हमने सब कुछ देख रखा है। कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आज अगर आप बात कर रहे हैं तो कल चैनल पे जानी है तो भैया बढ़िया बात है, और बढ़िया है। यूँ कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी है ना, वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, ना कि यहाँ रोज कमाने और रोज खाने वाले आदमी हैं हम हिंदू मुस्लिम करे बैठेंगे। वो करेंगे जिनके पास में फुल उन्होंने अपना कोटा पूरा कर रखा है, और वो हम लोगों को लड़ाएंगे, वो अपना पत्ता साफ करेंगे और हम लोगों को लड़ाएंगे। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम थोड़ी लोगों करेंगे। को इस्तेमाल कर रही है पार्टियां। अरे पार्टियां इस्तेमाल वो कर रही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग
ना कि जो सरकार बनी हुई है। कोई सरकार किसी को बताओ बेरोजगार कौन घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा। जो करने खाने वाला होगा, जो पानी, यहाँ मैं कुआं खोदने लग जाऊँ, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगार नहीं घूम रहा, बेरोजगारी नहीं है देश में। भैया ये पूछ लो, सब कर रहे हैं यार, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कर रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है, क्या बेरोजगारी है? सब कर रहे हैं अपने जो काम। बेरोजगारी नहीं है, ना कोई बेरोजगारी नहीं, काम करने वाले को कोई बेरोजगारी कर रहा है काम यार, और बेरोजगारी नहीं है क्या? देश में, कुछ नहीं है, सब जो कर रहा है। अभी तो ताऊ जी एक मिनट आपने हमें पैदा कर दिया। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी जहाँ पे 10,000 में 7,500 8,000 मिल रहे हैं, बंदा इतना घूम रहा है। वो सोचेगा कि मैं एक मिनट आराम से बात करते हैं, इतना उतावले नहीं होते हैं। 1 मिनट अंकल जी की सुन लो, आपसे जवान। तुम उनसे हाँ जी, ऐसे आदमी से एक पूछ रहे हो मिनट जो क्यों? बताने वाले ही नहीं है। क्यों नहीं बताने और वाले? क्या है? क्यों वो आदमी नहीं है? क्यों वो वोटर नहीं है? 1 मिनट, वो वोटर नहीं वोटर हैं, वोटर के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। बोल नहीं सकते क्या? बोल सकते हैं, पूरी अनुमति है उनको। फिर उनको क्यों नहीं सुना जाए? उनको क्यों नहीं सुना जाए? उनको पहले सुना जाएगा, हमें बाद में सुना जाएगा। आपके कम एज के क्या है? आपके कम एज के हैं हमसे ज्यादा के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बाप समान है। उल्टा शब्द क्यों बोल रहे हैं आप? उल्टा नहीं, क्यों बोल रहे हैं? उल्टा मैं क्या बोल रहा हूँ? संयमता से सुनिए। मैं कोई लड़ाई थोड़ी हाँ जी, कर रहा हूँ। बताइए अंकल जी आप। हाँ भाई, ये है 8,000 जहाँ 7,000 मिल रहे हैं, 8-9,000 10,000 होना चाहिए तब बच्चे पल पाएँ। अब कंपनी में 8,000 7,500 इतना हेल्पर को मिल रहा है, और 9-10 हज़ार हो तो उसका भी गुजर हो। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार हो ना हो, जो सैलरी मिल रही है उसमें इतनी जो महंगाई है, कहाँ से खाए? या कितनी बार चली गए ये मुद्दे, कितने बार चले गए मेरे सामने, कम से कम नहीं तो 20 प्रकार की मीडिया चली गई। अगर किसी ने ये मुद्दा अगर वहाँ ले जाके रखा हो कि यहाँ पे इसको 7,000 हेल्पर को सैलरी मिल रही है और वहाँ कंपनियों में कितना टारगेट दिखा रहे हैं, किसी ने उठाया ये मुद्दा? नहीं उठाया ना। वहाँ से दिखाते हैं, हाँ जी बाहर चेक करने आ रहे हैं, 15,000 तुम अपनी सैलरी बताना, 10,000 तुम अपनी बताना। अरे यार भाई, हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इतना जानते जितना हमारी उम्र है उतना तो हम जानते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। कुल मिलाकर के मीडिया से नाराज हो आप? अरे सबसे नाराज हैं हम तो सबसे नाराज हैं। अरे हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, हम सबसे नाराज हैं। हम कैसे मीडिया से नाराज हैं? पार्टियां पैसा थोड़ी ना बांटेंगी। पार्टी से कौन पैसा मांग रहा है? तो पैसा तो अपने हक का, जब हमने पहले बोल दिया जब यहाँ कुआं खोदन लग जाएंगे तो यहीं से पानी पियेंगे। बात वही है। आप कह रहे हो कि ये, हम कह रहे, हम ऑन कैमरे पे कह रहे हैं, देखो कंपनी में पहुंच जाओ तो किसी में भी अगर बाहर से आता है चेक करने के लिए, तुरंत बोलेंगे हाँ जी, पहले ही आ जाएंगे, 10 मिनट पहले ही। बाहर नीचे नहीं आ पाएगा, उससे पहले ही आ जाएंगे कारीगर के पास, हम पूरी लाइन में हल्ला कर देंगे। हाँ जी 10,000 तुम बताना, 15,000 तुम बताना, 20,000 तुम बताना। ऐसा कैसे? पीएफ स्लिप किसी की भी चेक करवा लो, अगर पीएफ स्लिप पर डबल दिखाते सिंगल देते, पूछ लो। नहीं इतने खड़े हैं। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। तो हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। ऐसा ही होता है। ऐसा होता है। पूछ लो, नहीं तो इतने खड़े हैं। ऐसा होता है भाई। नहीं बोले। तो अगर आप लोगों से बोला जाता है, अगर एक मिनट, अगर आप लोगों से बोला जाता है कि ज्यादा बताना, तो बताते क्यों हैं? अरे भैया जो क्या करेगा, नौकरी अपनी 7,000 की नौकरी अपने 4 बच्चे ने पाल रहा है, वो क्या अपने पेट पे लात मार देगा? पागल इंसान है वो। प्रेशर होता है। अरे भैया इतना प्रेशर है कि आदमी बस मर ही नहीं रहा, बाकी का सब कर्म कर रहा है बस। मर जाएगा, शमशान घाट में लेकर मर जाएगा का। कुल मिलाकर के देश में बेरोजगारी है और वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि अगर कोई ऐसा कुछ मीडिया उठाती भी है तो लोगों के बीच में जाती है, तो उससे पहले ही जो वहाँ के सीनियर्स होते हैं वो आकर के कह देते हैं कि इतने पैसे बताने कि तुम्हें मिलना है, इतने पैसे मिल रहा है, भले ही कम मिल रहा हो। वो प्रेशर में आके कह भी देते क्योंकि अगले दिन निकाल दिए जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी है नहीं प्राइवेट का सेक्टर में। इन अंकल जी का माने तो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा है। ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चल रहा है टीवीओ पे, इसके अलावा अगर एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब मुद्दों को लाया जाता तो शायद हमारे बच्चे आज हमारे जैसा ही काम नहीं कर पाते। वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते और अच्छी जगह पे होते, अच्छी सैलरी मिल रही होती, वो भी वर्कलोड के घसीटे में नहीं आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रकाश शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वृंदावन से हूँ, पर मैं गया यहीं गाँव। वृंदावन से यहाँ काम करने आए? काफी समय से नहीं, मैं गया यहीं गाँव, बचपन से यहीं गया हूँ। सवाल पूछो, आपका सवाल। वृंदावन से क्या लॉजिक है? मेरा जन्म स्थल वहाँ का है। अच्छा, जन्म स्थल वहाँ का है। क्या लग सवाल पूछो, क्या सवाल है आप? सवाल पूछें। बेरोजगारी की स्थिति कैसी है देश में? आप सरकार से क्या एक्सेप्ट करते हैं ये बताइए मुझे। हम बेरोजगारी अभी है, कब से है बेरोजगारी? बेरोजगारी स्टार्टिंग से है, लेकिन कब से 45 स्टार्टिंग साल का रिकॉर्ड? हाँ, 45 साल कब से है बेरोजगारी? 2014 से है। नहीं, मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी कब से है? आप हमसे पूछ रहे हैं। हाँ। हम बताएं आपको? हाँ। हम डाटा बताएं आपको? हैं? 1947 से बेरोजगारी चलती आ रही है मेरे देश में, ठीक ना? उसके बाद
45 साल का रिकॉर्ड इन 8 सालों में तोड़ दिया। क्यों? कैसे? मीडिया है, कड़वा सवाल पूछेंगे। अगर आप कह रहे हो कड़वा सवाल पूछने के लिए तो मीडिया है, कड़वा सवाल पूछेंगे। अगर आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर गए हैं तो जवाब देंगे, और सब लोग देख रहे हैं आपको। पिछले 45 साल में, ठीक है ना, रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, बेरोजगारी। हम ये नहीं कह रहे कोई भी पार्टी काम करिए इस मुद्दे में ना, किसी पार्टी ने भी इस मुद्दे पे काम ही नहीं किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसको घसीट दिया है, पैसे की वैल्यू गिर गई है, महंगाई जो चढ़ गई है, उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो सत्ता में वर्तमान पार्टी है, तो मीडिया उससे सवाल पूछेगी। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? आप मुझे एक चीज़ बताइए आप मुझे। ये जो पेंडेमिक से पहले भारत की जो ग्रोथ थी वो 8 पॉइंट कुछ थी, फिर 2020 में माइनस में चली गई, माइनस में गई या नहीं, और अब जो है वो फिर से 6 के आसपास आई है। तो आप सरकार से क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये बताइए आप मुझे। सरकार ने क्या नहीं दिया? सरकार ने क्या दे दिया? सरकार ने बेरोजगारी दी, सरकार ने महंगाई दी, सरकार ने दी बेरोजगारी का इन्होंने दे दी। ये जो खड़े हैं 7,000 रुपए में नौकरी करते हैं, इन्होंने दे दी। कौन है इसका जिम्मेदार बताइए? कौन है? सरकार ही है? सरकार इसका जिम्मेदार, कौन है? सरकार इसका जिम्मेदार, आप हैं, सरकार है इसका जिम्मेदार। जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं, आप हैं जिम्मेदार। ये बताइए आप मुझे। कौन है? आप कितना कमा लेते हैं इससे? आप कितना कमा गए इससे? मेरी पर्सनल सैलरी मत पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं मीडिया से सैलरी नहीं पूछ सकते ना आप। हम तो जनता की आवाज हैं, जनता की आवाज उठाने वाले को कोई एक साल में करोड़पति बन जाती है, एक साल में करोड़पति, एक साल में करोड़पति बन जाती है। सुनिए, एक एंकर भारत के बड़े बड़े चैनलों के एंकरों को देखो 5 साल में कहाँ पहुँच गए। अगर है किसी में दम तो आप पूछो कहाँ पहुँच गए। के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, यहीं रगड़ रहे हैं, 10 साल से यहीं रगड़ रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार नहीं है भाई साहब बेरोजगारी के लिए। 4 साल के बाद समझ रहे हैं आप? 8,000 मिल रहे हैं। अंकल जी हम जवाब मांग रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। आप 7,000 चिल्ला रहे हो ना भाई साहब। 7,000 में कमरे का खर्चा और रोटी नहीं चलती ना, वही कह रहे हैं हम इनसे। हाँ बताइए। एक चीज बताइए आप मुझे, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है भाई साहब। 1.5-2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आके रह गए यहाँ पे, पता है आपको ये बात? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कितने सारे लोग बाहर से आकर रह गए, पता है तुम्हें ये बात? ये पहले नहीं रहते थे। पहले कहाँ रहते थे? पहले भी तो रह गए हैं, पहले से रह गए हैं। हाँ। और अब भी रह गए हैं। तो कौन है इसका जिम्मेदार बताइए आप मुझे। तो मतलब पहले सरकार है इसका जिम्मेदार। तो कौन है? सरकार इसकी जिम्मेदार है। कौन नहीं रह रहा है ये मुद्दा थोड़ी है। सरकार नहीं, हमारा मुद्दा ये थोड़ी है कि कौन रह रहा है देश में। अच्छा सुनो, गूगल करके दिखा दो 2014 में सिलेंडर कितने की थी। मैं दिखा दूंगा, तुम मिल के जाना मेरे से सारा हिसाब। अरे भाई साहब कैमरा के सामने बात करते हैं, कैमरा के सामने बात करते हैं। बिल्कुल दिखाओ। नुपुर शर्मा की तुमने बात, या तो दिखाओ या बात खत्म करें। नुपुर शर्मा की बात करी तुमने? नुपुर शर्मा की बात ही नहीं करी हमने। हम तो कह रहे हैं गूगल करके दिखाओ, महंगाई पे बात कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं। नुपुर शर्मा को मैंने तुम्हें सारी मैंने तुम्हें जीडीपी गिना दी, सब मैंने तुम्हें बता दिया। सब ऐसा करो ना, सुनो मेरी बात, अपनी भी सुनो, उनकी भी सुनो। ऐसा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे मुद्दे दबा देते हैं, फालतू बातें बकलोली करते हैं, सच्चाई से इनको कोई मतलब नहीं। कह रहे 2014 से पहले सिलेंडर जो थी 1100 रुपए थी, गूगल करके दिखाने बोला तो थक हार के बैठ गए, 1 मिनट में सुनना पसंद नहीं किया। यही हालत है पूरे प्रदेश में सरकारों की। और ऐसे ही लोग जो भक्त बन करके, सरकार के भक्त बन करके जीते हैं, उनके वजह से अच्छे लोगों की जो सैलरीज है, जो बेरोजगारी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अच्छे लोगों के रुक जाती है। क्योंकि ऐसे लोग भक्त बन करके कभी भी पार्टियों का भक्त नहीं बनना चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये मुद्दे होते हैं। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है वो कोई मुद्दा नहीं होता, फिर भी टीवी पे आप देखते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके बीच जो ज्ञान बांटने आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि देश में चल क्या रहा है और पीछे चलता क्या आया है। लेकिन ज्ञान बांटने की आदत होती है, इसको मीडिया भी कंट्रोल नहीं कर पाती, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसे लोगों की भी आवाज़ रुके। इसीलिए हम उनकी पूरी बात भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इनके बीच में इन जो जनता है उसके वजह से इन जनताओं की आवाज़ ना रुके, इसके लिए हम सभी से बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? आज़ाद। आज़ाद। क्या लगता है आपको, महंगाई है देश में? महंगाई तो है ही है और क्या, महंगाई से तो गरीब बिकता जा रहा है। और वर्कलोड ऐसा तो नहीं है कि सेल का काम का डर हो कि कभी भी निकाला जा सकता है एक दिन में? हाँ, ऐसा भी है। है। लेकिन अभी तो एक भाई मिले थे तो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गरीब के तो बिल्कुल जीना ही हराम हो रखा है इस वक्त। हो रखा है। क्या कह रहे हैं, कुछ ज्ञान बांटने वाले लोग ही ऐसे हैं कि इनके मुद्दे, इन लोग जैसे लोगों के मुद्दे रुक जाते हैं। क्या नाम है आपका?
अर्जुन यादव। हैं? अर्जुन यादव। कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़। हैं? आजमगढ़। आजमगढ़। आजमगढ़ में अभी चुनाव होने वाला क्या वहीं पे? हाँ होने वाला है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का क्षेत्र वही है? हाँ वही है। अच्छा, तो क्या आप फिर वोट डालने जाओगे? हाँ जाएंगे। जाएंगे। वोट डालने जाओगे। क्या लगता है आपको, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर जो चल रहा है ये इन सब चीज़ों को देखकर? ये बेरोजगारी भी है। शुक्रवार को जो हुआ उस पर क्या सोचते हैं आप? शुक्रवार पे जो आंदोलन हुआ जगह जगह पे देश में, उस पर क्या सोचते हैं आप? शुक्रवार को नहीं पता इन्हें, खैर कोई बात नहीं। तो ये देखा आपने जनता के बीच आकर के जनता के मुद्दे उठाना आपको कैसा लगा? कैमरा पर्सन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच। हम ऐसे ही आगे भी जनता की मुद्दा उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें सच्ची पत्रकारिता से प्यार है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। बहुत बहुत धन्यवाद।